नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित किए जाने की। जानिए कब कहां होंगे चुनाव। इजरायल हमास की जंग में अपनों को बचाने पर भारत की नजर। और बात होगी वारिस सियासत, बसपा, कांग्रेस, सपा और भाजपा सब ने किया बसपा संस्थापक कांसीराम को नमन। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे एक ऐसे पिता की जो अजन्मी बेटियों का करते हैं पिंडदान। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। देवरिया कांड पर भाजपा विधायक के बयान से गरमाई सियासत, शिवपाल यादव ने किया पलटवार। रिवॉल्वर वाले विधायक के बाद डांसर पूर्व विधायक हुए कैमरे में कैद। लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने किया बड़ा दावा। 5 राज्यों से के चुनाव में जीत को लेकर भाजपा और कांग्रेस में शुरू हुई दावों की जंग। कांग्रेस के प्लान बी से क्यों मची सपा रालोद गठबंधन में खलबली। सीतापुर के आरएमपी महाविद्यालय में चल रही इंटर्नशिप व्याख्यान के लिए आमंत्रित किए गए इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह। और शिक्षकों का आंदोलन लाया रंग, मानी गई कुछ मांगे, बाकी पर जल्द होगी वार्ता। इससे संबंधित संपूर्ण खबर देखें आई इंडिया पर। लखीमपुर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत निकाली गई कलश यात्रा। विधायक, डीएम, एसपी, सीडीओ सहित तमाम ने की पदयात्रा। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने की है। बता दें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मिजोरम में सबसे पहले 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। राजस्थान में 23 नवंबर को और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ का चुनाव कार्यक्रम 2 चरणों में होगा। पहले चरण में 7 नवंबर को और दूसरे चरण में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इन 5 राज्यों की 679 विधानसभा सीटों में 1,77,000 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन 5 राज्यों में 17 अक्टूबर को वोटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। अब बात इजरायल की और फिलिस्तीन में सत्तारूढ़ आतंकी समूह हमास के बीच शनिवार से चल रहे भीषण जंग की। इस जंग की शुरुआत शनिवार को हमास की ओर से की गई। हमास के लड़ाके कई तरीकों से इजरायल के गाजा पट्टी से सटे नगरों में घुसे और न केवल अंधाधुंध फायरिंग कर लोगों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया, बल्कि गाजा पट्टी से इजरायल के सैकड़ों रॉकेटों से हमला किया। करीब 50 साल बाद इतने भयानक हालात का सामना कर रहे इजरायल में शुरुआती अफरा तफरी के बाद अब बेहद भयानक बदले की मांग जोर पकड़ रही है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे पूर्ण युद्ध बताते हुए लंबे और कठिन संघर्ष की चेतावनी देते हुए अपने देशवासियों को आश्वासन दिया है कि दुश्मन को इस हमले की अभूतपूर्व कीमत चुकानी पड़ेगी। 2 दिनों से लगातार जारी इस जंग में अब तक इजरायल के 600 से अधिक नागरिकों के मारे जाने की सूचना मिल रही है, जबकि घायलों का आंकड़ा कई हजार बताया जा रहा है। वहीं हमास की ओर से उनके कम से कम 370 लड़ाकुओं की जान इजरायल के जवाबी हमले में जा चुकी है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि ऐसी शुरुआती दौर में कि बड़ा नुकसान उठाने के बाद इजरायली सेना द्वारा किए गए पलटवार में न केवल हमास के तमाम ठिकाने धूल में मिल गए, बल्कि उसके कमांडर इन चीफ राफत अबू की जो मौत हो गई है। साथ ही फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा पट्टी का तो नक्शा ही बदल गया है। इस बीच मेघालय के 27 लोगों के इजरायल में फंसे होने की जानकारी मिल रही है। इनमें एक राज्यसभा सांसद भी बताए जाते हैं। ताज़ा अपडेट के अनुसार मेघालय के सीएम कॉनराड के संगमा ने एक्स पर लिखा है कि विदेश मंत्रालय और भारतीय मिशन के प्रयासों से हमारे 27 नागरिक सुरक्षित रूप से इजरायल की सीमा पार कर मिस्र पहुंच गए हैं। इजरायल पर हमास के हमले में वहां रह रहे विदेशियों को भी अपनी चपेट में लिया है। हमास के हमले में 600 से अधिक इजरायली नागरिकों सहित नेपाल के 10 छात्रों की मृत्यु हो गई है। भारत सरकार भी अपने लोगों की सलामती के लिए चिंतित है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि भारत सरकार इजरायल में फंसे सभी भारतीयों को सकुशल वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है। उधर अमेरिका के भी कई नागरिकों को हमास ने निशाना बनाया है। हमास को यह अच्छी तरह पता है कि बदले में जो इजरायल करेगा वह महाविनाशक होगा। इसीलिए वह इजरायल सहित वहां रह रहे कई अन्य देशों के नागरिकों को भी बंधक बना रहा है। पड़ोसी देश लेबनान के अतिवादी संगठन
बुल्लाह ने भी हमास के समर्थन में मोर्चा खोला है, जिसके बाद इजरायल सेना ने लेबनान सीमा पर भी गोलाबारी की है। अब बात यूपी की सियासत की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी संस्थापक कांसीराम के परिनिर्वाण दिवस पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उन्हें याद किया है। कहा कि बसपा कांसीराम के अधूरे मिशन को एक दिन जरूर पूरा करेगी। बसपा की बात अपनी जगह है, पर यूपी में इन दिनों बसपा के दलित वोट बैंक पर कब्जे की मानो कोई प्रतियोगिता चल रही है। कांसीराम का परिनिर्वाण दिवस भी इससे अछूता नहीं रहा। इस मौके पर सपा, कांग्रेस हो या भाजपा, सभी दल कांसीराम को माल्यार्पण करते और उन्हें याद करते नजर आए। कांग्रेस ने इस मौके पर प्रदेश के लिए दलित संवाद और दलित गौरव यात्रा शुरू की और सपा की ओर से भी परिनिर्वाण दिवस पर कांसीराम को शिद्दत से याद किया गया। वहीं भाजपा भी इस मौके पर पीछे नहीं रही। देवरिया कांड पे भाजपा विधायक सलभमण त्रिपाठी के बयान से यूपी की सियासत गर्म हो गई है। अब सपा नेता शिवपाल यादव ने विधायक के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि देवरिया कांड पर विधायक कह रहे हैं कि अगर सपा की हैसियत है तो उनकी 1000 जांच करा लें। विधायक जी, सपा तो विपक्ष में, आप सियासी रोटनी सेकना बंद कर प्रशासन की जवाबदेही व जिम्मेदारी तय कर लें। अगर पीड़ितों को निष्पक्ष न्याय दिलाने की आप में हैसियत है तो न्याय जरूर दिला दें। अब बात बिहार के विधायक जेडीयू विधायक गोपाल टंडन के बाद अब जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह का कमर लचकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। करीब 25 सेकंड के इस वीडियो में पूर्व विधायक एक डांसर के साथ कमर लचकाते हुए डांस कर रहे हैं। हालांकि वीडियो किस दिन और कहां का है इसकी पुष्टि आई इंडिया नहीं करता है, लेकिन यह कोई पहला मौका नहीं है जब श्याम बहादुर सिंह का कोई वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 2 दिन पहले का है। पूर्व विधायक के किसी करीबी के यहाँ कार्यक्रम था जहां पर ऑर्केस्ट्रा बुलाया गया था। वहीं पर पूर्व विधायक ने डांस करते हुए कैमरे में कैद हुए। फिलहाल अपनी पार्टी के एक मौजूदा विधायक के बाद पूर्व विधायक का भी वीडियो वायरल होने से सीएम नीतीश कुमार की काफी किरकिरी हो रही है। अब आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। सपा प्रमुख ने कहा है कि अगला लोकसभा चुनाव जातिगत जनगणना पर होगा। उन्होंने भाजपा पर वार किया कि नए लोकसभा भवन के साथ ही भाजपा नया संविधान भी बनाना चाहती है। उन्होंने प्रदेश सरकार के गड्ढा मुक्त अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि इससे सिर्फ ठेकेदार और इंजीनियर खुश होते हैं, आम जनता का कोई राह नहीं। पिछले कुछ समय से चर्चा में चल रही कि सपा और कांग्रेस में अंदर खाने ऑल इज वेल नहीं है। ऐसा देखते हुए कांग्रेस कभी तो बसपा को गले लगाने के लिए आतुर दिखाई देती है तो कभी अपने इस प्लान पे काम करती दिखती है जिसे प्लान बी कहा जा रहा है। चर्चा है कि कांग्रेस प्लान बी के तहत एक अल्पसंख्यक नेताओं को अपने पाले में करने में जुटी हुई है। इसी के तहत घाट घाट का पानी पीने वाले इमरान मसूद को कांग्रेस में ले लिया गया है। अब पश्चिमी यूपी का एक और बड़ा अल्पसंख्यक चेहरा पूर्व कैबिनेट मंत्री तथा रालोद नेता नवाब कोकब हमीद के बेटे अहमद हबीब अपने तमाम समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थामने को तैयार हैं। इसी पश्चिमी यूपी में सपा और रालोद गठबंधन के लिए बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हर सियासी पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। भाजपा जहां इन 5 राज्यों में अपनी भारी बहुमत से सरकार बनाने का दावा करती है, तो वहीं कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। दोनों पार्टियों के अध्यक्ष अपनी जीत के बयान जारी कर रहे हैं। इन बयानों की शुरुआत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से करते हैं। जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत करता हूं। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। भाजपा भारी बहुमत से सभी राज्यों में सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस के पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर एक तरह से इसका जवाब दिया है। उन्होंने लिखा कि 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा के साथ भाजपा और उसके साथियों की विदाई का भी उद्घोष हो गया है। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ जनता के पास आएगी। जन कल्याण, सामाजिक न्याय और प्रगतिशील विकास ही कांग्रेस की गारंटी है। अब खबरें जनपद सीतापुर से। विकासखंड पहला के न्याय पंचायत भज्जूपुर चौड़िया के संडौर और भज्जूपुर में भारतीय किसान संघ की बैठक नीरज मिश्रा व ब्लॉक मंत्री कौशल तिवारी ने संपन्न कराई। बैठक में कई गांवों के किसान उपस्थित हुए। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ कार्यकर्ता आरपी अवस्थी ने की। अनिल शुक्ला द्वारा किसान संघ और सदस्यता के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। जिला मंत्री ब्रजेश कुमार सिंह ने किसान संघ की स्थापना, किसान संघ के उत्सव व उपलब्धियों के बारे में बताया। कोतवाली महमूदाबाद की पुलिस चौकी पैतेपुर में कोतवाली प्रभारी ओमवीर सिंह चौहान द्वारा
त्योहारों के मद्देनजर पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई। कोतवाली प्रभारी ने कहा कि आप लोग दिवाली और दशहरे को आपस में मिलजुल कर मनाएं, किसी तरह का विवाद उत्पन्न न हो, भाईचारा बनाकर रखें। अगर कोई अराजक तत्व किसी प्रकार की गड़बड़ी करता है तो उसकी तुरंत सूचना दें। इस मौके पर सभासद एनुअल अंसारी, सभासद इकराम राइन, गोलू मिश्रा, राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी लालू शुक्ला, सभासद मुन्ना खान, बीडीसी शमशाद प्रधान, केदारपुर और आसपास के प्रधान मौजूद रहे। सीतापुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष संतोष भार्गव के नेतृत्व में बसपा संस्थापक काशीराम के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान काशीराम कॉलोनी के कंपोजिट विद्यालय में छात्र छात्राओं के साथ काशीराम के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर महिला जिला अध्यक्ष निर्मला चौधरी, हसीना खातून, दिव्य सिंह, रामविलास गौतम, रहूफ अंसारी, हसीना अंसारी, सुरेश, सुनीता और विजय मौजूद रहे। समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह के निर्देश पर सपा महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव रिंकी सिंह ने लोकसभा सीतापुर क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा बिस्वा की ग्राम पंचायत, अहमदाबाद विधानसभा लहरपुर की ग्राम सभा बोहरा, विधानसभा सेवता की ग्राम सभा देवतापुर सहित कई गांवों में आयोजित समाजवादी जन पंचायत में लोगों को समाजवादी पार्टी की सरकार में किए गए कार्यों को बताया। इस दौरान सपा महिला सभा की प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह यादव और महिला सभा जिला अध्यक्ष ज्ञानवती भार्गव मौजूद रही। आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर वाराणसी में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह में प्रदेश के 75 जनपदों से उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सहायक शिक्षा निदेशक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी द्वारा सम्मानित किया गया। सीतापुर से इस सम्मान के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय जैथिया कोडर न्याय पंचायत बजहा ब्लॉक रेउसा के सहायक अध्यापक अखिलेश कुमार का चयन हुआ। इस सम्मान के लिए चयनित होकर उन्होंने अपने जिले का मान बढ़ाया है। नैमिष धाम के दर्शन कर वापस आते हुए भाजपा के प्रकोष्ठ भारतीय श्रमिक कारागार कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय संरक्षक शैलेश भाई शुक्ला एवं संगठन के राष्ट्रीय महासचिव सर्वेश पाठक का जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में राष्ट्रीय संरक्षक एवं राष्ट्रीय महासचिव का फूल मालाओं तथा गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर अतुल तिवारी, श्रवण कुमार, दीपक मिश्रा, जितेंद्र शुक्ला, उदय वाल्मीकि, अनिरुद्ध प्रजापति, वेद प्रकाश दीक्षित और धीरेन्द्र प्रजापति मौजूद रहे। सपा के सिधौली विधानसभा अध्यक्ष रमेश यादव व पूर्व विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव ने सिधौली विधानसभा के अंतर्गत जितेंद्र यादव को कसबंडा ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत किया। इस मनोनयन पर संदीप कश्यप, संग्राम सिंह, मनोज यादव, शैलेंद्र यादव, सोनू, गीता, वंदना यादव, आरके यादव और शिव कुमार सिंह लोगों ने हर्ष व्यक्त किया है। विकासखंड मछरेटा के ग्राम पंचायत लौली के कार्ड धारकों ने कोटेदार उमेश पर आरोप लगाया है। कहा गया है कि कोटेदार द्वारा घटतौली करते हुए गंदा राशन दिया जाता है। इस बारे में ऐतराज करने पर कार्ड धारकों से अभद्रता की जाती है। इसे लेकर अशोक कुमार, तेजपाल, चेतराम और रामदयाल आदि कार्ड धारकों द्वारा सीतापुर जिले की डीएसओ को ज्ञापन दिया गया है। विकासखंड सकरन की ग्राम पंचायत अदवारी में 3 साल पहले गौशाला बनाए जाने का वादा विकासखंड सकरन की तरफ से किया गया था। अभी तक गौशाला का निर्माण नहीं होने के कारण ग्रामीणों में आक्रोश है। इसे लेकर क्षेत्रीय किसानों द्वारा लोधी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव कपिल लोधी के नेतृत्व में सीएम को संबोधित ज्ञापन वीडियो को सौंपा गया। इस अवसर पर नारायण प्रताप सिंह, शिव कुमार, संतोष सिंह, हरिहर सिंह, नंदराम, सुरेंद्र, राजकुमार सिंह और विनोद शुक्ला सैकड़ों किसान मौजूद रहे। सीतापुर के वरिष्ठ कोषा अधिकारी ने सभी पेंशनरों को सूचित किया है कि यदि किसी पेंशनर की मृत्यु होती है तो इसकी सूचना तत्काल कोषागार में दी जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरण कोषागारों के संज्ञान में आते रहे हैं जिनमें पेंशनर की मृत्यु हो जाने के बाद भी उनके परिजनों द्वारा इसकी सूचना कोषागार को नहीं दी जाती है, जिसके बाद कोषागार द्वारा पेंशन का भुगतान जारी रखा जाता है। बाद में जानकारी मिलने पर अधिक भुगतान की वसूली करनी पड़ती है। सीतापुर स्थित आरएमपी महाविद्यालय में 6 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक इंटर्नशिप का आयोजन किया जा रहा है। आई इंडिया परिवार के लिए गर्व की बात है कि आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर को इस कार्यक्रम में व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया है। आयोजक मंडल ने इसके लिए 10 अक्टूबर पूर्वाह्न 10:30 बजे से 11:30 बजे तक का समय दिया है। इस व्याख्यान के लिए मीडिया रोल इन डेमोक्रेसी विषय रखा गया है। इस आमंत्रण की सूचना महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव द्वारा दी गई है।
वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज कुतुबनगर सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। पुलिस अधीक्षक सीतापुर चक्रेश मिश्रा के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान लगातार जारी है। इसके अंतर्गत जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में पुलिस बल व महिला आरक्षियों द्वारा भीड़ भाड़ वाले स्थानों, बाजारों, मुख्य मार्ग आदि पर पहुंचकर महिला बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए उनसे सीधा संवाद स्थापित किया जा रहा है। इस दौरान उन्हें हेल्पलाइन नंबर 1090, 112, 1076, 1098, 108 की विस्तृत जानकारी देते हुए संकट के समय में इनके प्रयोग या विभिन्न साइबर अपराधों के बचाव के लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताया गया। गैर सरकारी संगठन अथर्व भारत फाउंडेशन की कार्यकारिणी समिति ने यूपी के नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु को प्रदेश में चल रहे संस्था के कार्यों के बारे में जानकारी दी। मंत्री ने संस्था के कार्यों की समीक्षा करते हुए इनकी सराहना की। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने पदाधिकारियों से कहा कि वह उनकी इस परियोजना को प्रदेश के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह एवं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह के समक्ष रखने के लिए यथासंभव सहयोग देंगे। पुलिस अधीक्षक सीतापुर चक्रेश मिश्रा ने थाना सिदौली क्षेत्र के अंतर्गत किशोरी बालिका विद्यालय छाजन थाना सिदौली में पहुंचकर वहां उपस्थित शिक्षार्थियों से कुशलक्षेम लिया। एसपी ने बच्चों से वार्ता की। उस दौरान उन्होंने विद्यालय अथवा बाहर किसी भी प्रकार की समस्या होने पर अपने माता पिता व पुलिस को बेझिझक बताने के लिए कहा। इस दौरान सभी बच्चों को चॉकलेट्स और मिष्ठान दिए गए। सभी संबंधित को बच्चों से किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करने की हिदायत भी दी गई। बता दें, छाजन का यह विद्यालय एक वीडियो वायरल होने के बाद से लगातार चर्चा में है। वीडियो के जरिए यहां स्थित संस्कृत विद्यालय में शिक्षक द्वारा छात्र के साथ बर्बरता करने का आरोप लगाया जा रहा है। इसके बाद से यह विद्यालय लगातार विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और पुलिस के निशाने पर है। मछरेटा ब्लॉक परिसर में संचारी रोग जन जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर कमलेश ने बताया, पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड धारक जिसकी यूनिट 6 है वह भी आयुष्मान कार्ड बनवाने के पात्र होंगे। ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक के माध्यम से गांव में ही आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। पशुधन प्रसार अधिकारी प्रमोद कुमार ने कहा, गांव की आबादी के अंदर अगर कोई मुर्गी, सुअर आदि पाल कर रखे तो उन लोगों की शिकायत करे, ऐसे भी सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर एडीओ पंचायत संदीप कुमार, सचिव रणविजय यादव, सचिव प्रमोद कुमार और प्रधान संघ जयपाल सिंह मौजूद रहे। बसपा संस्थापक कांसीराम की पूर्णतिथि पर धौरहरा लोकसभा से कांग्रेस की संभावित प्रत्याशी विनीता राजवंशी ने उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के ऊपर लगे मुकदमे को खत्म कराने को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। इस मौके पर शिशिर वाजपेयी, आमोद मिश्रा, अनुपमा द्विवेदी, विनीत दीक्षित और रवि प्रकाश मौजूद रहे। अन्नपूर्णा साहित्य संगम की साप्ताहिक काव्य गोष्ठी का आयोजन रामकिशोर श्रीवास्तव के संयोजन में संपन्न हुआ। सीतापुर के तरीनपुर रोड स्थित जागेश्वर निवास पर आयोजित इस गोष्ठी की अध्यक्षता वरिष्ठ उपाध्यक्ष महफूज रहमानी ने की तथा संचालन यासीन इब्ने उमर ने किया। इस अवसर पर महफूज रहमानी, रामकिशोर श्रीवास्तव, यासीन इब्ने उमर, केपी मिश्रा, नफीस सीतापुरी, डॉक्टर सतीश चंद्र वर्मा, गीता किशोर श्रीवास्तव, रईस रहमानी, कन्हैयालाल शुक्ल, आलोक कुमार व कान्हा वाजपेयी आदि ने काव्य पाठ किया। बिस्वा के विहिप और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार बिस्वा को सौंपा। इस मौके पर संगठन के जिला संयोजक आशुतोष वर्मा, मोनू मौर्य, कमलेश कुमार, रामसागर, कमलेश कुमार, राहुल, विजय शुक्ला, राजेश कुमार, अशोक कुमार, अमित कुमार, हिमांशु, दिलीप कुमार, पंकज कुमार, राजकुमार, योगेंद्र कुमार और राम इकबाल मौजूद रहे। लहरपुर सीतापुर प्रदेश के पंचायती राज ग्राम सफाई कर्मचारी संघ का जिला स्तरीय चुनाव संपन्न हुआ। इसमें मनोज भार्गव को सर्वसम्मत से जिला अध्यक्ष, दिल हुसैन को जिला मंत्री, मनोज कुमार राजवंशी जिला कोषाध्यक्ष, आशीष कुमार गौतम संगठन मंत्री एवं प्रवेश कुमार को जिला संप्रेक्षक के पद पर मनोनीत किया गया। इस मनोनयन के साथ ही संगठन में विवाद खड़ा हो गया है। जिला संप्रेक्षक बनाए गए प्रवेश कुमार चौधरी और कोषाध्यक्ष मनोज राजवंशी ने डीपीआरओ को पत्र भेजकर जिला अध्यक्ष मनोज भार्गव
और मंत्री दिल हुसैन पर चुपके से जिला कमेटी का विस्तार करने का आरोप लगाया है। सीतापुर के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राजकीय वाहन चालक संघ अपनी मांगों को लेकर सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह को ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में समय मान, वेतनमान और सेवा लाभ के संबंध में पारित आदेश का पालन किए जाने की मांग की गई है। कार्यालय के एक लिपिक कमर हसन बाबू पर संगठन ने आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया है। सीतापुर में सपा के जिला कार्यालय पर कांसीराम की पुण्यतिथि पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव और संचालन जिला महासचिव इकबाल हुसैन अंसारी ने किया। इस अवसर पर कांसीराम के चित्र पर माल्यार्पण करके उन्हें नमन किया गया। इसके बाद जिला अध्यक्ष ने कांसीराम के राजनीतिक सफर के बारे में विस्तार से चर्चा की और उनकी सपा संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव से निकटता पर भी चर्चा की। इस गोष्ठी में सुमन भार्गव, अशफाक खान, जय सिंह यादव, उमेश प्रताप सिंह, चंद्रशेखर यादव, पिंटू भार्गव, रियाज अंसारी और कमलेश कुमार आदि तमाम सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भार्गव क्रिएटिव ग्रुप्स ने नई दिल्ली में मिस यूनिवर्स का प्रथम सेशन आयोजित किया है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर इशिता गांगुली मौजूद रही। इस कंपटीशन में निधि सिंह ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं सीतापुर के रहने वाले कमरुल हक खां को यूवी टीवी की तरफ से बेस्ट रिपोर्टिंग के लिए जी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। कमरुल हक खान ने यह सम्मान मिलने पर इसका श्रेय अपनी गुरु रहे मस्त हफीज रहमानी को दिया। बता दें कि निधि सिंह दिल्ली की रहने वाली है और न्यूज एंकर हैं। ऐसे में निधि सिंह के मिस यूनिवर्स बनने से मीडिया जगत में भी खुशी की लहर है। वह ह्यूमन राइट्स कमीशन की प्रेसिडेंट भी हैं, साथ ही भारत जनसेवा मंच की राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी हैं। वह नेकी की दीवार की नोएडा मीडिया प्रभारी के पद पर आई हैं। उन्हें कई सामाजिक कार्यों के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा अवार्ड देकर सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें बेस्ट एंकर, बेस्ट पर्सनालिटी और बेस्ट सोशल वर्कर सहित लगभग 200 अवार्ड शामिल हैं। 74वीं माध्यमिक विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 800 मीटर दौड़ सीनियर बालक वर्ग में एसजेडी इंटर कॉलेज बिस्वा के ज्ञानेंद्र विद्या ज्ञान स्कूल सुरैचा के विनोद मौर्य, सौरभ राय एवं सीनियर बालिका वर्ग में हिंदू कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज सीतापुर की रुचि श्रीवास्तव, विद्या ज्ञान स्कूल सुरैचा की सरिता, आरबीएस इंटर कॉलेज कमलापुर की शिवांकी क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रही। 800 मीटर जूनियर बालक वर्ग में आरएमपी इंटर कॉलेज सीतापुर के फरहान रजा, जेएनडी इंटर कॉलेज परसदा के अभिषेक पांडे, एमडी इंटर कॉलेज मिश्रिक के शोभित वर्मा, जूनियर बालिका वर्ग में आरएमपी इंटर कॉलेज सीतापुर की कोमल राजपूत, विद्या ज्ञान स्कूल सुरैचा की प्रत्याशी कुशवाहा, वैध कृषक इंटर मोहाली की वर्तिका मिश्रा ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। इसी तरह 600 मीटर सब जूनियर बालक वर्ग में विद्या ज्ञान स्कूल सुरैचा की ऋषु पटेल, तन्मय तन्मेश, सेवाश्रम इंटर कॉलेज काजी कमालपुर के अभय मिश्रा, सब जूनियर बालिका वर्ग में कृषक इंटर कॉलेज मोहाली की अंजलि राय, सीता इंटर कॉलेज महमूदाबाद की रितिका, पवनसुत इंटर कॉलेज गुलरिया मोहाली की लक्ष्मी पाल ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान हासिल किया है। इससे पूर्व प्रतियोगिता का उद्घाटन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी ने किया। इस मौके पर नगर पालिका परिषद सीतापुर के चेयरमैन के प्रतिनिधि मुनिंद्र अवस्थी, रैली आयोजक डॉक्टर राजेंद्र सिंह, प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह, जिला क्रीड़ा सचिव अवधेश नंदन पांडे, फूलचंद रामकिशोर द्विवेदी, ऋषि कुमार मिश्रा, पंकज पांडे, जिला व्यायाम शिक्षक राज शर्मा मौजूद रहे। संयुक्त रसोइया मोर्चा की आवश्यक बैठक सीतापुर के लालबाग शहीद पार्क में हुई। बैठक में रसोइयों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए संयुक्त रसोइया मोर्चा की प्रदेश सचिव संजू तिवारी ने बताया कि 25 सितंबर को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को रसोइयों की समस्याओं से संबंधित मांग पत्र दिया गया है। डिप्टी सीएम ने जल्द ही समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि आश्वासन के बाद भी अगर मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो फिर से आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। इस मौके पर सुरेंद्र नाथ गौतम, कैलाश कुमार वंदना, मोहनी विमला सहित कई रसोइया मौजूद रहे। सीतापुर में दिशा यानी जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक 11 अक्टूबर को पूर्वाह्न 11 बजे से आयोजित की जाएगी। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता सीतापुर सांसद राजेश वर्मा करेंगे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। वाराणसी में आयोजित हुई जेसीआई इंडिया मंडल 3 के मंडलीय सम्मेलन विश्वनाथम में जेसीआई लखीमपुर खीरी का डंका बजा। लखीमपुर जेसीआई के सदस्यों को सर्वोत्तम कार्यों, आयोजनों एवं सहभागिता के लिए विभिन्न पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ।
अध्यक्ष जेसी सौरभ गुप्ता के नेतृत्व में सम्मिलित हुए प्रतिनिधि मंडल ने सम्मेलन के दौरान विभिन्न सत्रों में अनेक पुरस्कार अर्जित किए। इनमें जेसी राहुल माथुर, जेसी मुदिता अग्नोत्री, जेसी सोनी गुप्ता, चेयरमैन हर्षित जोशी, सचिव जे उर्जिता गर्ग, विशेष मान्यता पुरस्कार जेसी राम मोहन गुप्ता एवं जेसी मीता गर्ग आदि प्रमुख हैं। मंडल सम्मेलन में जेसीआई लखीमपुर खीरी की ओर से सहभागिता करने वालों में अध्यक्ष सौरभ गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष तुषार गर्ग, कनिष्ठ बरनवाल, कुमार उत्कर्ष, सुभन टंडन, अमित अग्रवाल, हृतिक साहू, मोहम्मद असद, विश्वास सेठ आदि मौजूद रहे। लखीमपुर की मोहम्मदी तहसील में बुखार के बढ़ते मामलों को लेकर तहसील सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता क्षेत्रीय भाजपा विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने की। बैठक में एसडीएम तहसीलदार मोहम्मदी तथा पसगवां के सीएचसी अधीक्षक और बीडीओ तथा नगर पालिका मोहम्मदी तथा नगर पंचायत बरवर के अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी सहित क्षेत्र के तमाम ग्राम प्रधान व गणमान्य मौजूद रहे। इस बैठक में बुखार के बढ़ते मामलों से निपटने की कार्य योजना पर विचार विमर्श किया गया। लखीमपुर खीरी 9 अक्टूबर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत सदर ब्लॉक के सभी गांवों से अमृत कलशों को एकत्र किया गया। इसके बाद राजापुर स्थित वीर बाबा हनुमान मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। इस पद यात्रा में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, सदर विधायक योगेश वर्मा, एसपी गणेश प्रसाद साहा, सीडीओ अनिल कुमार सिंह, एसएसबी के जवान और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। देशभक्ति के नारों के बीच हाथों में तिरंगा लेकर अमृत कलश यात्रा सदर ब्लॉक में समाप्त हुई। इसके बाद सभी अमृत कलशों को ब्लॉक मुख्यालय में स्थापित कराया गया। विधायक योगेश वर्मा, डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, सीडीओ अनिल सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित किया। अभियान के नोडल अधिकारी डीपीआरओ सौम्यशील सिंह ने इन अमृत कलशों को जिला मुख्यालय से प्रदेश की राजधानी लखनऊ और देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचाए जाने के बारे में बताया। लखीमपुर के रमिया बेहड़ ब्लॉक में महिला कल्याण विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का शुभारंभ बीडीओ सुशांत सिंह व सीडीपीओ अंजलि गुप्ता ने किया तथा संचालन काउंसलर कयूम जरवानी ने किया। इस कार्यशाला में महिला सशक्तिकरण को लेकर देश के विभिन्न योजनाओं और हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताया गया। साथ ही बीडीओ सुशांत सिंह ने कहा, बेटा एवं बेटी में भेद करने वाली हर सामाजिक कुरीतियों का बहिष्कार करेंगे। सबको ऐसा संकल्प लेना चाहिए। इस दौरान महिला कल्याण अधिकारी आर मित्रा बिस्ट, जिला समन्वयक निक्की गुप्ता, प्रशासिका वन स्टाफ सेंटर रश्मि चतुर्वेदी, पंचायती राज से अनुज अवस्थी, महिला कल्याण विभाग के कार्मिक सुंदरलाल, अनुज चतुर्वेदी, रीमा वर्मा, वरुण शुक्ला, संजीत कुमार और कन्हैया राणा सहित बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी एवं आशा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मौजूद रहीं। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर लखीमपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 2 से 8 अक्टूबर के बीच अभियान चलाया गया। इस स्वच्छता जागरूकता अभियान के तहत चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को जनपद न्यायाधीश और प्राधिकरण अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शुक्ला की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित कर पुरस्कार वितरित किए गए। इस कार्यक्रम का संचालन प्राधिकरण सचिव और एडीजे दीपेंद्र कुमार सिंह ने किया। इसके बाद निर्वाचक मंडल के अध्यक्ष जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ला, एडीजे दीपेंद्र कुमार सिंह, सदस्य निर्वाचक मंडल डीएम महेंद्र बहादुर सिंह और एसपी गणेश प्रसाद साहा ने जनपद स्तर व तहसील स्तर पर आयोजित चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल व ट्रॉफी देकर पुरस्कार दिए। इस अवसर पर सीडीओ अनिल कुमार सिंह, डीआईओएस डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह, बीएसए प्रवीण तिवारी, एडीआईओ नरेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। लखीमपुर के सिंगाही नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद कयूम ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से मिलकर नगर के विकास व विद्युत समस्याओं से अवगत कराया। चेयरमैन मोहम्मद कयूम ने कहा कि चुनाव में उन्होंने कस्बा के विकास के वायदे किए थे, उन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री से लखनऊ में मुलाकात की। नगर में विभिन्न समस्याओं, विशेष पैकेज, नए केबल, ट्रांसफार्मर लगवाने की मांग के साथ ही बिजली की समस्याओं के बारे में भी जानकारी दी। लखीमपुर में एसपी गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत खमरिया क्षेत्र के हरदासपुर में चौपाल आयोजित की गई। इस दौरान थाना अध्यक्ष खमरिया अजय राय के नेतृत्व में पुलिस दल ने बालिकाओं व महिलाओं को जागरूक कर उनके लिए अधिकारों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी बताया गया। उप निरीक्षक कृष्णचंद तिवारी, महिला सिपाही प्राची व रश्मि पांडे ने भी चौपाल को संबोधित कर जानकारी दी। और खबरनामे के अंत में आपको एक ऐसे अनोखे पिता से मिलाते हैं जो हर साल पितृपक्ष में अपनी अजन्मी बेटियों का पिंडदान करते हैं। बात यूपी का धर्म नगरी काशी की है।
यहाँ के डॉक्टर संतोष ओझा कन्या भ्रूण हत्या जैसे सामाजिक बुराई को जड़ से समाप्त करने की मुहिम चला रहे हैं। पितृपक्ष में लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण करते हैं। वहीं डॉक्टर संतोष ओझा अजन्मी बेटियों का पूरे कर्मकांड से तर्पण करते हैं। इस बार का पिंडदान पुजारी श्रीनाथ पाठक और पंडित दिनेश दुबे ने कराया है। पिछले 10 वर्षों से लगातार अजन्मी बेटियों का श्राद्ध करते आ रहे डॉक्टर ओझा अब तक 82,000 अजन्मी बेटियों के श्राद्ध का कर्मकांड पूरा कर चुके हैं। डॉक्टर संतोष ओझा का कहना है कि 2001 में जन जागरण अभियान चल रहा था। इस दौरान उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने बताया कि बेटे की चाहत में उसने कन्या भ्रूण हत्या की है। वहीं से मुझे इस सामाजिक बुराई का अंत करने की प्रेरणा मिली है। इसके लिए काशी के श्रेष्ठ विद्वानों से मिलकर अजन्मी बेटियों के मोक्ष की कामना की। अंतिम प्रणाम का दिव्य अनुष्ठान नामक कार्यक्रम शुरू किया। इस काम में 2013 से अब तक जुटा हूं। डॉक्टर ओझा ने बताया कि श्राद्ध में प्रत्येक अजन्मी बेटियों के लिए जौ, चावल और खोए का पिंड बनाकर दान किया जाता है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।